नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से ग्रेनेक्स इंडिया का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों से कृषि आधारित उद्योग मजबूत हो रहे हैं। वहीं भारत रत्न स्वर कोकिला और मध्य प्रदेश की बेटी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रकवि प्रदीप की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि मुख्यमंत्री ने नमन किया। इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से ग्रेनेक्स इंडिया का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों से कृषि आधारित उद्योग मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने मसूर और उड़द के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बोनस योजना की तैयारी की भी बात कही और बताया कि मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसान की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है, वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के प्रतिभागी छात्र छात्राओं के सम्मान को सम्मानित किया, जहां उन्होंने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम हाउस में आपका स्वागत है और आपका अपना घर भी है और आप सभी का यहां हार्दिक अभिनंदन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने भी अपने जीवन का लंबा और अनुशासित समय एनसीसी में वर्दी पहनकर बिताया है। एनसीसी और एनएसएस जैसे मंच युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ उनमें राष्ट्रभाव को भी मजबूत करते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड अपने आप में गौरव का विषय है और ये गौरव तब और बढ़ जाता है जब ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आयोजित होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और अब एनएसएस को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी आपके जैसा वर्दी लगाकर ऐसे आनंद के साथ एनसीसी में लंबा समय बिता चुका हूँ। स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में, सच में एनसीसी हो, एनएसएस हो, ये हमारे लिए एक अपने जीवन का अभी आपका जो समय गुजरा और जो अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने आपका जो इस मंच पर भी अपना प्रदर्शन किया, जोरदार ये है कैडेट का अपना कमाल। जोरदार ताली बजाएं, जरा बजाओ तो दिल से बजा, लगना चाहिए। हाँ, हमारा अपना और उतना ही उत्कृष्ट एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी 6 से 4, 4 से 3 पे आए।
तो अब 2 कदम रह गया है। मैं अभी से शुभकामना दे देता हूँ सभी मित्रों को। भविष्य की दृष्टि से हो सकता है 27 में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन क्षणों को स्मरण करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन स्थित मुख्यमंत्री निवास में स्विस संसद के सदस्य निकलाउस सैमुअल गुगर से सौजन्य भेंट की, जहां इस दौरान गुगर ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आपसी सहयोग और पारस्परिक संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस पर स्विस संसद सदस्य का स्वागत करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश की संस्कृति और विकास से अवगत कराया।